अस्सलाम वालेकुम। सलमा जफर अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर एक नए मौजू के साथ हाजिर है। आज का मेरा मौजू है आने वाली बहू को अपने घर में किस तरह एडजस्ट करवाएं, क्या रवैया बरतें हैं उसके साथ। यह है जी मेरा आज का मौजू। तो मेरी बहनों, ए बेटी की माँ, ए सासू माँ, ये जो तुम लोग बहू को ब्याह कर लाते हो ना, तो उसको कुछ टाइम तो एडजस्ट करने के लिए एक माहौल से निकली है जिसमें उसने अपनी 20-22 साल की जिंदगी गुजारी है। बिहेवियर्स थे उसकी माँ, बहन, बाप, रिश्तेदारों के, अब दूसरी जगह आई है। उसके लिए तुम भी नए हो, तुम्हारे घर का माहौल भी नया है। अब तुम 20 साल की लड़की से अगर 50 साल की औरत की समझदारी की तवक्को करोगी तो ये तो तुम्हारी गलती हुई ना। और माफ करना, वैसे अल्लाह माफ करे, 50 साल की औरतें भी बाज़ औक़ात 20 साल वाली हरकतें कर रही होती हैं। खैर ये अलग मौजू है, इस पर मैं बाद में बात करूंगी। जरा 50 साल की बेवकूफ औरत, ये मेरा व्लॉग होगा अगला। जैसे घर में तुम्हें अपनी 30-32 साल बच्ची लगती है ना, ऐसे वो जो ब्याह करा रही है ना, उसको भी बच्चा समझो। उसकी नादानियों को, उसकी गलतियों को उसी तरह नजरअंदाज करो जैसे अपनी बेटी की गलतियों को, नादानियों को नजरअंदाज करती हो। आज जिस लड़की से आप एक बीवी, बहू, भाभी और न जाने कौन कौन से रिश्ते निभाने की उम्मीद कर रहे हो ना, तो ये मत भूलो कि भाई इतने सारे रिश्तों का बोझ उस नन्ही सी जान के ऊपर पड़ गया है। उसको टाइम दो रिश्तों को समझने का, वो अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करे। लेकिन ये बात आप लोगों को समझना है कि वो भी अपनी वालिदैन के लिए बच्ची है। सो आप भी उसको बच्चा ही समझे ना। अगर तुम लोग अच्छी सास नहीं बन सकती हो, अच्छी मां नहीं बन सकती हो, तो अपनी बहू की दोस्ती बन जाओ। कभी उसके सर में मालिश कर दो। अगर उसके सर में दर्द हो रहा है तो उसका सर दबा दो। उसने जो खाना बनाया है उसकी तारीफ कर दो। उसको ये एहसास दिलाओ क्या है, मेरी बच्ची बहुत काम किया है, तू थक गई होगी, आ जा मेरे साथ बैठ जा, मेरे पास बैठ जा। जो तुम्हारा बेटा आता है ना, वो तुम्हारे साथ बैठता है ना, बहू की बुराइयां ना शुरू करो, बहू की अच्छाइयां करो उसके सामने, क्योंकि उन दोनों ने निभा करवाना है। और उस निभा करवाने के लिए तुम्हारा, यानी तुम्हारा मतलब सासू माँ, तुम्हारा बहुत बड़ा किरदार है। तो ये किरदार अदा करो ना। है तुम तो नाक पे मक्खी नहीं बैठने देती हो। बहू ने ये क्या दिया, उसकी ये जरूरत। वो बेटी भी तो बहुत सारे काम करती है, उसके बारे में भी ऐसे ही सोचा करो ना। उसने भी तो अगले घर जाना है, उसने भी तो किसी की बहू बनना है। तो मुकफात अमल तो है, इसी दुनिया में है और रहती दुनिया तक रहेगा। ये ना समझना कि आजकल के दौर में मुकफात अमल नहीं है। तो जो तुम किसी की बेटी को लाकर उसके साथ इस तरह सलूक कर रही हो, तो तुम्हारे घर से जो बेटी रुखसत होगी वहां उसके साथ वैसे ही सलूक होगा। तो जरा धीरज से कदम रखो। ये तमाम बातें मैंने बताई ना, अगर इस पर सारी बातों पे नहीं, कुछ बातों पे अमल कर लो ना। बस पॉइंट ये, नुक्ता ये है कि भाई बहू को दोस्त बनाने की कोशिश करो, तो यकीन करो तुम्हारा घर खुशियों का गहवारा हो जाएगा। तुम्हारी बहू तुम्हारे खिलाफ किसी से कोई बात सुनने की रवादार नहीं होगी। इससे पहले कि तुम कुछ बोलो वही लड़ना शुरू हो जाएगी। यानी वो जिसको तुम बहू बनाकर लेकर आओगी, तुम्हारे प्यार, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी तवज्जो की वजह से वो तुम्हारी बेटी का किरदार अदा करेगी। उसकी हौसला अफजाई करो। घर के मामलात में भले वो अच्छा मशवरा ना दे, तो मशवरा करो, उसको उसकी अहमियत का एहसास दिलाओ। जब तुम उसे उसकी अहमियत का एहसास दिलाओ तो यकीन करो वो भी तुम्हारी अहमियत को समझेगी। उसे ये एहसास दिलाओ कि उसके, यानी बहू के बिना घर अधूरा है। फिर देखो वो बहुत ही कोई टेढ़ी पसली होगी, गमबख्त मारी, जो इन तमाम बातों के बावजूद भी अम्मा के घर जाना है कि रट लगा के रखेगी। फिर उसका कोई हल नहीं है। फिर वो रास्ते फिर अल्लाह मियां ही तय करवाएगा। उसमें तुम लोगों का तो कम से कम कोई कसूर नहीं होगा। तुम तो मुतमईन होगी ना अपने ज़मीर से, तो अपने ज़मीर को मुतमईन रखो। तो पॉइंट क्या आया, बहू को दोस्त बना लो।
امید ہے ویلاگ اچھا لگا ہوگا. میری اگر چند باتوں پر بھی عمل ہو گیا تو مجھے یقین ہے کہ بہت سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. اب اجازت دو, اپنا بہت بہت خیال رکھنا. انشاءاللہ اگلے ویلاگ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.